गिरफ्तार हुए हैं। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या खुलासे हुए हैं पूछताछ में जो हत्याकांड से जुड़े हैं? पुलिस को नई जानकारी मिली है। देखिए, इस पूरे हत्याकांड में अब तक इन 4 मुख्य आरोपी समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चारों मुख्य आरोपियों से अब तक जितना इंटरोगेशन हुआ है तो उसमें कई चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि इन आरोपियों के और जो इस पूरे हत्याकांड के कर्ता धर्ता है वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा, उनके बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जीतू चारण। तो जीतू चारण का नाम सामने आने पर जिला पुलिस ने 25,000 का इनाम उस पर घोषित कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में इन लोगों का सहयोग करने में, पूरी कॉन्स्पिरेसी रचने में और इसको एग्जीक्यूट कराने में जीतू चारण की बड़ी भूमिका सामने आई है। अब तक के इनके इंटेरोगेशन में ये चीज़ सामने आई है कि 4 अक्टूबर को जो हथियार इस हत्याकांड में इस्तेमाल हुए वे जीतू चारण के द्वारा इनको उपलब्ध कराए गए थे। उन हथियारों के संबंध में डिटेल में इनसे इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद में अब तक के अनुसंधान में इन्होंने हथियारों को फेंकना बताया है। वे हथियार कहाँ फेंके गए उसके बारे में तस्दीक की जा रही है। इन्होंने 7 तारीख को इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उससे पहले 5 अक्टूबर को आके यहाँ पर 3 आरोपियों ने रैकी की थी, जिसमें महेश, गणपत और जुबेर यहाँ पर आए थे, जो अब तक चीज सामने आई है। 6 अक्टूबर के दिन भी ये लोग इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए कुचामन में आए थे, परंतु उस दिन किसी कारणवश जिम बंद होने की वजह से इस घटना को ये कारित नहीं कर पाए और पुनः 7 अक्टूबर को आके इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब तक के साक्ष्यों के अनुसार जो इनसे इंटरोगेशन में चीज़ें आ रही है उनको हम लोग अपने टेक्निकल साक्ष्यों के माध्यम से उन पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी निकल के सामने आई है कि वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा का जो एक ग्रुप है, ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से गणपत जैसे, जुबेर जैसे, महेश जैसे लड़कों को आइडेंटिफाई करते हैं और अपना काम निकालने के बाद इनको यूज एंड थ्रो की तरह फेंक देते हैं। इस घटना को कारित करने के बाद में ये लोग यहाँ से एमपी में भागे और एमपी के बाद में ये लोग साउथ इंडिया में चले गए, आंध्र प्रदेश में गए। वहाँ पर खम्मम एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर उतरे और मार्टू नाम की जगह पर ये लोग पहुँचे। परंतु क्योंकि राजस्थान पुलिस इनका लगातार पीछा कर रही थी और मीडिया के माध्यम से, अन्य लोगों की सूचनाओं के माध्यम से ये लोग कहीं पर भी आराम से नहीं टिक पाए। वहाँ पर पहुँचने के बाद में ये लोग तिरुपति गए, उसके बाद में चेन्नई गए, चेन्नई के बाद में उड़ीसा गए, झारखंड गए, जगन्नाथपुरी में गए, वैद्यनाथ में गए और आखिर में कोलकाता में जिला पुलिस के इनपुट के आधार पर वहाँ पर इनको डिटेन कर लिया गया। अब तक इन लोगों ने जो बताया है कि आखिर का जो हिस्सा था, जब ये लोग भाग रहे थे तो इनके जो हैंडलर्स हैं इन्होंने इनको सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया गया था और इनको एक तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया था कि इनको ये कह दिया गया था कि या तो पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर करे तो एनकाउंटर कर दे या फिर पकड़े जाओ तो पकड़ो। तो इस आज मीडिया के माध्यम से मैं ऐसे लड़कों को, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग सोशल मीडिया पर जो इन गैंगस्टर्स को फॉलो करते हैं या जो लड़के इस तरह के क्रिमिनल माइंडसेट की पोस्ट डाल रहे हैं, उनको लगातार जिला पुलिस पीछा कर रही है। उनमें से कई लड़के कई अंडर एज भी निकलते हैं जिनकी हम समझाइश करके भी छोड़ रहे हैं। तो ऐसे लड़कों को भी मेरी आप लोगों के माध्यम से ये अपील है कि गैंगस्टर्स की प्रोफाइल देखकर उनके आप लोग अंधे भक्त मत बनिए। आपके लिए, आप उनके लिए सिर्फ एक जरिया हो, सिर्फ एक टूल हो, जिनको इस्तेमाल करने के बाद में वे लोग परवाह नहीं करते। गोली किसने चलाई? गोली गणपत ने चलाई है। ये चारों लोग गाड़ी से जिम के वहां पर पहुंचे, उसमें गणपत और जुबेर उतरे। जुबेर सीढ़ियों पर खड़ा रहा और उसके लिए आसपास रैकी करता रहा और गणपत जिम के अंदर ऊपर तक गया और उसने फायरिंग की है। इसमें पहले सुपारी कब दी थी और क्या पूरा था? सुपारी कब? अभी तक उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि अब तक इनका कहना है कि लगभग 1.5 महीने के आसपास से ये सारी चीज़ों ने काफ़ी जोर पकड़ लिया था इस बातचीत करने में। इसमें उन्होंने पहले पवन चारण को अप्रोच किया, पवन चारण से उनकी बात नहीं बैठी तो फिर उन्होंने गणपत को अप्रोच किया, फिर गणपत ने अपने साथ में पवन चारण को लगाया और बाकी आरोपियों को भी अपने साथ में लगाया और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मुख्य सूत्रधारों से कितने रुपए मिले मैडम? क्या कोई अमाउंट इन्होंने बताया? अभी तक तो क्योंकि पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया तो इनको ज्यादा नहीं मिला। जैसा मैंने आपको बताया कि इनके जो इस इनके फरारी में, यहाँ से आने जाने में और इस हत्याकांड को करने में जो खर्चा हुआ है वो खर्चा भी पूरा उन लोगों के द्वारा नहीं दिया गया
और इनको उन्होंने काफी बड़े अमाउंट का लालच दिया था कि आपको हम लोग 10-15 लाख रुपए दे देंगे, और उस लालच में आके ही इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है।